क्या जबरदस्त मैच हुआ आज दिल्ली और एसआरएच के बीच में। और मैं अगर आपसे ये कहूं कि शायद डेविड वार्नर के बाद इस मैच को जीतने की सबसे ज्यादा खुशी मुझे है, तो इसमें कोई ज्यादा गलत बात नहीं होगी। देखिए, मैं पहले वीडियो में भी कह चुका हूं आपसे कि अगर दिल्ली और वार्नर किसी एक टीम को हराना चाहती होगी तो वो एसआरएच ही होगी, क्योंकि वार्नर के साथ जो एसआरएच के ओनर्स ने सलूक किया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और जिस कदर बेइज्जती उन्होंने वार्नर की करने की कोशिश की थी, उसके बाद तो वार्नर का ये बदला लेना बनता ही था। और वो जब जब एसआरएच के साथ खेलेगा, वार्नर इसी तरह की परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगा। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं, बिजनेसमैन जो ये फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, इन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि ये जिस तरह से ऐसे ही राइजिंग पुणे सुपरस्टार के संजीव गोयनका ने जो बदतमीजी एमएस धोनी के साथ की थी, तो जब जब ये लखनऊ सुपर जायंट्स हारेगी तब तब मुझे खुशी होगी, और तब तब सीएसके के फैंस को भी खुशी होनी चाहिए और एमएसडी के फैंस को भी खुशी होनी चाहिए। क्योंकि ये फ्रेंचाइज ओनर्स अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं। ये लोग शायद ये सोचते हैं कि इन्होंने प्लेयर्स को खरीद लिया है तो प्लेयर्स इनके गुलाम हो गए। लेकिन बेसिक सच्चाई जो मैं आज आपको बताऊं, ये जिस तरह का बिहेवियर अपने फ्रेंचाइज के साथ करते हैं, प्लेयर्स के साथ करते हैं, ये शायद ऐसा ही बिहेवियर अपने एम्प्लॉइज के साथ करते होंगे। ये इनके बाप दादाओं के चलाए हुए बिजनेस हैं, जिनको ये सिर्फ उस गद्दी पे बैठे हुए इस वजह से चला रहे हैं। अदरवाइज इनमें कोई ऐसा खास कुछ है नहीं। खैर छोड़िए, हमें क्या लेना देना है, वो अपना बिजनेस जिस तरह से भी चलाएं। लेकिन इनकी जब बेइज्जती होती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि किसी भी आदमी को, चाहे वो कितना ही अमीर हो, किसी दूसरे आदमी की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। एसआरएच के ओनर्स ने डेविड वार्नर के साथ बहुत गलत सलूक किया था, आज उसका फल मिला और आगे भी इनको मिलता रहेगा। मुझे दिल्ली के और वार्नर के जीतने पे बहुत ज्यादा खुशी है। अब चलिए मैच की बात करते हैं। टॉस जीत के सरप्राइजिंगली डेविड वार्नर ने आज बैटिंग ले ली। देखिए, बैटिंग में हो सकता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि बैटिंग में विकेट कैसा बिहेव करने वाला है ये कभी किसी को पता नहीं रहता है। डेविड वार्नर को लगा शायद बैटिंग के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन डेविड वार्नर ने एक चीज मिस कर दी कि उसकी खुद की बैटिंग ही नहीं चल रही है, उसकी टीम में बैटिंग चल ही नहीं रही है। अब आप ये देखिए, कितने लोग डेविड वार्नर को उसकी स्लो स्ट्राइक रेट के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि डेविड वार्नर खुद भी तो स्लो खेल रहा है अगर बाकी नहीं खेल रहे हैं तो। अरे, जब बाकी दूसरी तरफ से उसको सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो वो तेज खेलने का रिस्क नहीं ले सकता है। देखिए, आज उसने कोशिश की और वो आउट हो गया। 7 ओवर तक तो ठीक ठाक चल रहा था, 40-42 रन इनके बाकी बने हुए थे, और 8वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने आके 3 विकेट निकाल लिए, जहां डेविड वार्नर ने एक उसको मारने की कोशिश की जिसमें वो आउट हो गया। उसके बाद 2 विकेट लगे, हाथ गिर गए। वो अमान खान को कहां से पकड़ के लाए हैं ये? उस बेवकूफ को इतनी अकल नहीं, उसको पहली बॉल पे लाइफ मिल गई, वो नेक्स्ट बॉल पे फिर छक्का चौका मारने के लिए चल दिया। ये लोग डोमेस्टिक में पता नहीं क्या करते हैं। उधर सरफराज खान वो एक अलग मटन की दुकान बन के घूम रहा है। उसको 20 किलो कम से कम वजन अपना कम करना चाहिए। और देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, जब सरफराज खान डोमेस्टिक में रन बना रहा था, पूरी दुनिया से आवाजें आ रही थी कि इसको इंडियन टीम में ले लो, इंडियन टीम में ले लो। अरे, उसको क्या दूसरा बुलडोजर बनाना है वो पाकिस्तानी की तरह? मतलब कितना ज्यादा उसका वजन है, और यहां आके पोल खुल रही है पृथ्वी शॉ की भी और सरफराज खान की भी। तो ये किस तरह से क्या बैटिंग कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आता। लगता है इनको जितने पैसे मिल गए हैं बस उतना बहुत है इनके लिए। वो एक तो वो बॉलर मुकेश कुमार, वो तो लास्ट ओवर उसने अच्छा फेंक दिया, अदरवाइज उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज एसआरएच ने जब बॉलिंग की तो विकेट समझ में आ गया था कि ये विकेट वैसा नहीं है जैसा कि लग रहा था, जैसा कि सब लोगों ने मिसरीड किया था विकेट, इंक्लूडिंग डेविड वार्नर। और वही पता चला कि इनको 60 रन पे 5 विकेट हो गए। वो तो अक्षर पटेल ने बहुत अच्छी बैटिंग की, और मनीष पांडे तो बैट्समैन है, उसको तो बैटिंग करनी ही थी। तो लेकिन अक्षर पटेल ने बहुत अच्छी बैटिंग की। आज किस्मत से देखिए, 5 विकेट जल्दी गिर गए तो उसकी बैटिंग जल्दी आ गई, उसको ज्यादा ओवर खेलने को मिल गए। तो भले उसने रन बॉल 34 रन बनाए, लेकिन वो 34 रन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि उसकी वजह से उनको एक फाइटिंग टोटल मिला। 144 का स्कोर करने में अक्षर पटेल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और 144 अगर उनका स्कोर नहीं होता तो आज ये मैच जीत नहीं पाते, जैसा कि बाद में पता चला हमको। तो किस्मत से ड्यू भी नहीं गिरी आज, तो फिर मैच इवन हो गया था। और जब इवन हो गया था, एसआरएच के बल्लेबाजों की भी पोल खुल गई। जब एसआरएच की बैटिंग शुरू हुई तो उनके भी बल्ले में बॉल नहीं आ रही थी, और पहला विकेट हैरी ब्रूक उनका आउट होने के बाद जब त्रिपाठी और अग्रवाल खेल रहे थे तो उन लोगों को भी बिल्कुल बैट पे बॉल आ नहीं रही थी। उन लोगों के लिए भी बाउंड्री मारना बहुत मुश्किल हो गया था। एक टाइम तो 26-27 बॉल हो गई थी जब कोई रन नहीं, बाउंड्री नहीं पड़ी थी। और ये आखिरी तक 5.9 मतलब 10, 12, 13 ओवर तक ये लोग 5.9 के एवरेज से रन बनाते रहे। कुछ 14 ओवर में इनके
80-85 रन थे। तो उसके बाद तो आस्किंग रेट तो बढ़ना ही था, और इन्होंने एक गलती ये कर दी कि क्लासन, जो कि एक अच्छा बैट्समैन है, जो कि इस टाइम टच में भी है, और वो इंटरनेशनली सबको मालूम है कि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, और स्पिन ही क्या, वो फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेलता है, वो और अभी टच में है, उसको थोड़ा सा ऊपर भेजना चाहिए था। अब ये लोग देखिए, मार्करम ने फिर वही गलती की, इस मैच में फिर बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया। पिछले मैच में मयंक अग्रवाल 6वें नंबर पे आया था, इस मैच में वो उससे ओपन करवाया, हालांकि उसको पिछले मैच में भी उससे ओपन ही करवाना चाहिए था, लेकिन चलिए आज उसने अच्छा किया। मयंक अग्रवाल ने 39 बॉल में 49 रन बनाए, लेकिन वो भी फ्रस्ट्रेट हो गया, उसके बल्ले में भी बॉल नहीं आ रही थी। अक्षर पटेल ने एक बहुत अच्छी स्लोअर बॉल डाल के उसको आउट कर दिया, और उसके बाद तो फिर लाइन ही लग गई। क्लासन ने और सुंदर ने कुछ कोशिश जरूर की, लेकिन आखिरी में इनके एक्सपीरियंस्ड बॉलर थे, नोकिया कुलदीप यादव ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, पटेल ने तो खैर रिमार्केबली अच्छी बॉलिंग की। ये दोनों ने 20-20, 22-22 रन देके अपने 4-4 ओवर निकाले और विकेट भी लिए। वहां तो एसआरएच की कमर टूट ही गई थी, और उनकी भी बैटिंग बिल्कुल वैसी ही हो रही है जैसी कि दिल्ली की चल रही है। तो आज तो खैर एसआरएच की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर को इन्होंने थोड़ा सा अच्छा किया कि उसको बॉलिंग में भी पहले यूज कर लिया, 8वां ओवर दे दिया। अदरवाइज वो पहले उसको बॉलिंग ही नहीं दे रहे थे, या दे रहे थे तो बहुत लेट दे रहे थे। ये सही टाइम था उसको बॉलिंग देने का, और उसने परफॉर्म भी करके दिया, और बाद में उसने दिखाया कि वो बैट्समैन भी कितना अच्छा है, उसमें समझ बूझ कितनी है। उसका कोई अगर सपोर्ट देता तो शायद वो मैच निकाल भी ले जाता। तो चलिए, इन ऑल बहुत मजेदार मैच हुआ, और मुझे तो पर्सनली बहुत खुशी है डेविड वार्नर के जीतने से। मैं यहाँ दिल्ली की जीत नहीं, डेविड वार्नर की जीत में ज्यादा खुश हूं। अब कल देखते हैं, गुजरात टाइटंस और मुंबई का मुकाबला है। देखें ऊंट किस करवट बैठता है, हार्दिक पांड्या की जीत होती है या रोहित की। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट. Look forward to meeting you tomorrow. Thanks for watching.